तो आपकी यूनिट वन जो है, यूनिट वन न्यूमेरिकल एनालिसिस में, न्यूमेरिकल एनालिसिस की आपकी यूनिट वन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप यूनिट टू एंड यूनिट टू, 3 और 4 ये हम बाद में करेंगे। 2, 3 एंड 4 ये हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेटर की नीड है। तो बस कैलकुलेटर से बहुत सारी मतलब ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं जो कैलकुलेटर के बेसिस पे होंगी, ठीक है। तो ये तीनों में नीड है। और यूनिट 5 जो है वो नॉर्मल कैलकुलेशन की है, तो इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद सीधे अपन 2, 3, 4 भी करेंगे इसके इस पेपर की, ठीक है। तो यूनिट 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिट 5 देखो क्या है। यूनिट 5 में आपका टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस इसका मतलब होता है सदिश अवकलन। सदिश अवकलन, सदिश अवकलन। और आपका जो आर है वो एफ टी के पदों में है। मतलब जो आपका आर है वो आपका टी के पदों में, मतलब आर एक सदिश है, आर एक सदिश है और वो फंक्शन किसका है, टी। एफ टी का मतलब क्या होता है, टी के फंक्शन के रूप में, मतलब टी के किसी भी फंक्शन के रूप में। टी स्क्वायर प्लस टी हो सकता है, मतलब फंक्शन मतलब कोई भी फॉर्म हो सकती है। टी स्क्वायर प्लस टी हो जाएगा, टी हो जाएगा सिर्फ। फंक्शन ऑफ टी का मतलब ये होता है कि टी के रूप में किसी रूप में हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आर को, अब ये है कि अगर मैंने आर को डी आर बढ़ा दिया, आर को डी आर बढ़ा दिया, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब एफ टी आपका डी टी बढ़ जाए। वही टी के पदों में है, जब ये आर डी आर बढ़ रहा है तो यानी इसके चर में कोई ना कोई वृद्धि हुई होगी, तभी तो ये आंसर जो है आर बराबर एफ टी है ना। अगर इसमें कुछ वृद्धि नहीं होगी तो ये कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी आर प्लस डी आर आपका क्या हो जाएगा, एफ टी प्लस डी टी। आर प्लस टी प्लस डी टी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करते हैं हम यहाँ पर इसके, तो देखो जो डी आर में वृद्धि है वही डी टी में वृद्धि, मतलब अगर दोनों की वृद्धियाँ जो है वो इक्वल है, इक्वल है, दोनों की वृद्धियाँ बराबर है ना, तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है, डी आर बाय डी टी। टी के सापेक्ष आर में परिवर्तन हुआ। जब भी आपकी डी टी आती है, डी टी आती है, सॉरी ये पहले आएगा डेल आर अपॉन डेल टी, तब आपकी जो लिमिट है वो लगेगी डेल टी टेंड्स टू 0, तब आप इसको क्या बोलोगे, डी आर अपॉन डी टी। भाई डेल टी कितना है, बहुत छोटा है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, डी आर अपॉन डी टी। ये क्या है, ये टी के सापेक्ष आर में जो चेंज हो रहा है ना वो दर है। भाई टी बढ़ा आपका, आपने टी बढ़ाया तो आर में भी तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ ना, तो उस दर को हम क्या बोलेंगे, उस दर को मतलब कितना चेंज, कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है, वो आपकी ये वाली स्पीड बता रही है, डेल आर अपॉन डेल टी ये बता रही है। और जब भी डेल आर अपॉन डेल टी आएगा तो डेल टी को अपन को प्रदर्शित करना है कि डेल टी 0 के लिमिट प्रदर्शित करनी है अपन को, क्योंकि डेल्टा बड़ी होती है तो इसको अपन, क्योंकि रेट में आप जितना छोटा लो उतना बढ़िया है, ठीक है। तो डी आर अपॉन डी टी। अब बात आती है सक्सेसिव डेरिवेटिव की। दूसरा टॉपिक क्या है, सक्सेसिव डेरिवेटिव। सक्सेसिव डेरिवेटिव, सक्सेसिव डेरिवेटिव यानी उत्तरोत्तर अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन, ठीक है। उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब क्या होता है कि आगे आने वाले, सक्सेस से मतलब पता समझ में आ रहा है कि सक्सेस यानी आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना यानी आगे आने वाले जितने भी अवकलन है। जैसे पहला मेरा अवकलन अगर मैं किसी भी चीज़ का करती हूँ तो मैंने अभी तक अवकलन अपनी रेट में पढ़ा है किसमें, डी आर अपॉन डी टी में, टी के सापेक्ष। तो मेरा ये हो गया, इसके आगे वाला कितना होगा भाई, इसकी दो बार अवकलन कर दो, तीसरी बार अवकलन कर दो, चौथी बार अवकलन कर दो, ऐसे आपका ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, एन तक आपका चलता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव, कि आपका ये बढ़ रही है, जो पावर जो बढ़ रही है आपकी, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम आते हैं वेक्टर रूल पर। वेक्टर रूल क्या होते हैं, सदिश नियम। वेक्टर रूल, ठीक है। सदिश नियम, घटकों के रूप में सदिश का अवकलन, घटकों के रूप में सदिश, पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका ये रूल है, घटकों के रूप में सदिश का अवकलन कैसे करेंगे। घटक क्या होते हैं, जैसे आर है तो उसके घटक क्या होंगे, घटकों के रूप में क्या देख रहे हैं हम, घटकों के रूप में
सदिश का अवकलन, सदिश का अवकलन यानी डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर, डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। मतलब आपने डेरिवेशन तो अभी देखा आर का, लेकिन अगर आर की जगह उसके कंपोनेंट हो, आर के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, आर के कंपोनेंट हो सकते हैं आर, आर एक सदिश है। अब हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, सदिश के बारे में पढ़ रहे हैं, सदिश का अवकलन पढ़ रहे हैं। तो आर सदिश को आप किस तरह से निरूपित करोगे, आर सदिश को आप ऐसे निरूपित करोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से निरूपित करोगे आप एक सदिश को। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसमें वृद्धि देखते हैं। वृद्धि क्यों देखनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है रेट जितनी कम हो उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो अगर हम एक्स के लिए रेट निकालेंगे तो वो रेट नहीं होगी, मतलब है ना, आपकी जितनी रेट कम हो, ठीक है, क्योंकि रेट का मतलब होता है मिनिमम कितना चेंज हुआ आपका टी के सापेक्ष कितना चेंज हुआ। तो एक्स चेंज हम नहीं ले सकते, हम डी एक्स चेंज लेते हैं, इसलिए हम इसमें सब में वृद्धि कर रहे हैं। जैसे मैंने डेल्टा आर इसमें वृद्धि की, इसमें डेल्टा एक्स वृद्धि हो गई, इसमें डेल्टा वाई वृद्धि कर रहे हैं, इसमें डेल्टा जेड वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर हो गया आपका यहाँ पर, आर प्लस डेल्टा आर हो गया यहाँ पर आपका, एक्स में डेल्टा एक्स हो गया, सब सदिश है। ठीक है भाई, आई कैप के सापेक्ष ये दोनों सदिश है। तो यहाँ पर तो लिख नहीं रहे क्योंकि सदिश आई कैप लगाए रहे हैं, तो अपन क्यों उस पर डायरेक्शन लगाए। ठीक है, परिमाण हो गया, परिमाण को ना आप यूनिट वेक्टर कर रहे हो तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ऊपर सदिश, लेकिन यहाँ पर आपका कोई यूनिट वेक्टर नहीं है ना, तो इसलिए ऊपर सदिश लगा दिया। ठीक है, वाई कितना हो जाएगा आपका, वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कैप, मैं इसको एक बार ऐसे लिख देती हूँ। मैंने क्या किया भाई, एक्स आई कैप है, यहाँ पर क्या आएगा, एक दो कंपोनेंट आएंगे, एक्स आई कैप और डेल्टा एक्स आई कैप, यहाँ पर आएंगे वाई जे कैप और डेल्टा वाई जे कैप। तो मैंने ये वाले जो कंपोनेंट आगे वाले वो मैंने यहाँ पर एक साइड ले लिए, और बाकी जो जैसे इसमें क्या बचता, डेल एक्स आई कैप, और इसमें क्या बचता, डेल वाई जे कैप, और इसमें क्या बचता, डेल जेड के कैप, ये मैंने एक साइड लिख लिया। तो इन तीनों को मैं क्या बोल सकती हूँ, जेड के कैप, इन तीनों को मैं बोल सकती हूँ आर। तो आर प्लस डेल्टा आर बराबर ये आपका आर हो गया। ठीक है, प्लस ये क्या चल रहा है, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप। ठीक है, तो आर से आर कट गया भाई, आर यहाँ पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया इसलिए। ठीक है, डेल आर आपका कितना आ जाएगा, डेल आर आपका आ जाएगा डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप, ये आ गया। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या अपना अवकलन, अभी आपका अवकलन हुआ नहीं है। जब तक आप किसके नीचे, डेल्टा के नीचे किसी के सापेक्ष आप नहीं लिखोगे तब तक भाई। ठीक है, डी तो डेल तो आ गया, डेल तो आ गया। ठीक है, तो अभी तक डेल आया, डी नहीं आया। डी का मतलब होता है डेरिवेटिव आगा, पहली बात तो, लेकिन उसके पहले आपके नीचे भी आना चाहिए। सबसे मेन चीज़ तो आपके नीचे है किसके सापेक्ष कर रहे हो। तो सापेक्ष करने के लिए अपन क्या लिख रहे हैं कि अपन यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा टी से सब में। ठीक है, कंपोनेंट तो आ गए अपने पास भाई, कंपोनेंट यही चाहिए थे मुझे, डेल्टा आर के कंपोनेंट चाहिए थे मुझे, आर के कंपोनेंट नहीं चाहिए थे। मतलब चाहिए निकालने आर से मुझे डेल्टा आर कंपोनेंट, क्यों, क्योंकि मैं रेट के लिए निकाल रही हूँ, मैं अवकलन के लिए निकाल रही हूँ, इसलिए मुझे डेल्टा आर के लिए अवकलन वो चाहिए थे कंपोनेंट, तो मुझे मिल गए। अब मैं वही अवकलन तक पहुँचाने के लिए नीचे का चाहिए होगा, किसके सापेक्ष कर रहे हो, तो डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब लिमिट ले रहे हैं, हमेशा जब डेल्टा आता है तो आपको लिमिट लेनी पड़ती है डेल्टा टी के लिए। ठीक है, नीचे जो आपका आता है उस चर के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिमिट ले लिया। डेल जेड, ठीक है, डेल आर अपॉन डेल टी आपका आ गया यहाँ पर।
ये आ गया। अब लिमिट लग गई तो आपको डेल आर, जब भी लिमिट लग जाती है उसके बाद आपको डेल्टा को किसमें चेंज करना है, डी आर में चेंज करना होता है। यानी आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। ओके, ठीक है। तो आपका यानी ये फंक्शन आ गया, यानी हमारा घटकों के रूप में अवकलन आ गया कि एक्चुअल में डी आर अपॉन डी टी का जो अवकलन होता है उसके अगर अपन उसके कंपोनेंट का अवकलन लिखे तो वो इस तरह से होगा कि भाई आर का है तो इसके ठीक है एक्स कंपोनेंट का टी के सापेक्ष अवकलन कर दो और दिशा क्या आ जाएगी, आई कैप आ जाएगी, क्योंकि आर एक सदिश है। ठीक है, वाई कैप का वाई का जो इसका वाई कंपोनेंट है उसका कर दो, जे कैप और जेड का कर दो। भाई तीन ही कंपोनेंट होंगे। एक आप कैसे तीन कंपोनेंट बोल रहे हैं एक सदिश के, भाई एक सदिश के तीन कंपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, एक लाइन आपकी हो गई तो आप मैं ग्राफ में बता रही हूँ, ग्राफ तो ठीक है। अगर आपका 2D है, 2D मतलब कि आपका जैसे कॉपी है, कॉपी आपकी 2D है ना, एकदम सरफेस में है। कॉपी भी 2D नहीं है, कॉपी में भी थोड़ी सी हाइट होती है। ठीक है, हाइट होती है। एक पेज ले लो, वो पूरी तरह से आपके टच में है, मतलब आपकी एकदम उसकी हाइट नहीं है, बहुत मिनिमम हाइट है। ठीक है, तो वो 2D बोल दिया, उसको 2D बोल दिया। अब उसमें कोई भी लाइन, इस पेज में मैंने एक लाइन खींच दी, मान लो यही पेज है मेरा, इस पेज में मैंने एक लाइन खींच दी, तो इस लाइन खींचने पर इसके सिर्फ दो घटक हो पाएंगे। अगर मैं इस लाइन के घटक की बात करूँ, आर का मतलब क्या है कि भाई कोई पॉइंट है। आर क्या है, एक पॉइंट का आपका आर थीटा, तो आपको पता है ध्रुवीय निर्देशांक। तो आर क्या है, मूल बिंदु से लेकर उस बिंदु तक की जो दूरी है उसको हम आर बोल रहे हैं। ठीक है, उसको मुझे है ना, तो इसके दो ही घटक सकते हैं, एक तो एक्स दिशा में और एक वाई दिशा में। यही दो घटक हो सकते हैं इसके, एक्स और वाई दिशा में जो भी है। भाई यहाँ पर ये दो चल लिया, यहाँ पर दो चल रिया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपका निकल जाएगा 2² + 2² करके, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लगने। लेकिन अगर आपका भाई हाइट हो गई आपकी कोई चीज़, ठीक है, जैसे आपकी मैच स्टिक बॉक्स हो गया, माचिस की तिल्ली का डिब्बा है, आपका तिल्ली का डिब्बा है। ठीक है, तो उसमें अगर आपने कोई लाइन खींची, उसके अंदर आपने कोई लाइन खींची, तब उसके 3 घटक हो गए। ठीक है भाई, ये जो हाइट है पूरी, इसमें मैं कोई लाइन, अगर मैंने यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ कर दी, कोई लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, तो इसके 3 घटक हो गए। अब मैं यहीं पर बता रही हूँ आपको 3 घटक कैसे हो गए। एक तो जैसे ये मेरी हवा में है लाइन, हवा में ऊपर की साइड है, ये ऊपर की साइड। ठीक है, तो एक्स हो गए, वाई हो गए और एक जेड, ये जो यहाँ से निकलता है ये जेड कंपोनेंट ऊपर है, ये भी दोनों, तो 3 घटक हो जाते हैं एक्स वाई और जेड। वही 3 घटक अपन ने, ठीक है, आप इसका अवकलन कर दो, इसके सापेक्ष जो अवकलन है, या फिर एक्स की डायरेक्शन में ये जितना है उसका अवकलन कर दो, वाई की सापेक्ष कितना है उसका अवकलन कर दो, और जेड की। तो अगर तीनों की रेट निकाल दी और उनको ऐड कर दिया तो आपकी आर के सापेक्ष जितनी रेट है उसको वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने डी आर अपॉन डी टी का तो देख लिया, लेकिन अगर मेरा ये आ जाए तो क्या हो गया आपका अवकलन, कुछ नहीं, आपके वही, ठीक है, एक्स के सापेक्ष जो अवकलन हो गया वो। सदिश योग का अवकलन, सदिश योग का अवकलन क्या हो जाएगा आपका, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर सम। ठीक है, अब यहाँ क्या है आपके, ये कुछ, ठीक है, ये तो अपना बेसिक था कि ठीक है उत्तरों आपको कंपोनेंट के रूप में आप कैसे व्यक्त करोगे। उसके बाद ये आपके नियमों में ही चल रहा है कि सदिश योग का अवकलन कैसे करते हैं, आपका अगर सदिश है वो मैं बता देती हूँ क्या क्या है, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सदिश योग का अवकलन, अगर सदिश जो है वो आपका योग के रूप में, जैसे सदिश है वो a + b के रूप में, तो उसका अवकलन कैसे होगा। ठीक है,
सदिश है वो a प्लस बी के रूप में, तो उसका अवकलन कैसे होगा? अगर एक सदिश है वो आपका गुणा के रूप में, तो उसका अवकलन कैसे होगा? अब ये गुणा भी दो तरह का होगा, एक तो डॉट प्रोडक्ट वाला, एक क्रॉस प्रोडक्ट वाला, मतलब दो सदिशों का गुणा और दो अदिशों का गुणा। भाई एक जो सदिश है वो दो अदिशों के रूप में भी तो हो सकता है, ठीक है, ठीक है।